मार ली तुमने डेट, पड़ गई ना कलेजे में ठंड। अब घर जाके तो तमाशा लगेगा ना, उसका जवाब तुम खुद ही दे। गुस्सा करने से बेहतर है कि कोई बहाना सोच लो। कौन सा बहाना सोचूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जाके बोलूंगी क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी। ये बोल देते हैं कि मुझे तुम्हारा कॉलेज देखना था। लुबना की सालगिरह मनाने तुम कॉलेज गई हो जहाँ तुम्हारा मंगेतर भी है, हाँ? वहाँ उसके होने का वहाँ पे क्या जवाब बनता है? क्या दिमाग सही है तुम्हारा? यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, क्या करे तानिया, प्लीज कुछ बताओ। सुम्बुल मेरी मानो, सबको जाकर सच सच बता दो कि बस तुम अपने मंगेतर उमैर से मिलना चाहती थी और कुछ नहीं। बात सुनो, अब यही एक हल है, तो चुपचाप सच बोल दो और चलो घर। तो तुम इकरार कर रही हो कि अपने मंगेतर से मिलने के लिए खुद तुम उसके साथ बाहर गई थी? जी। बेशर्म, इतना भी ख्याल ना किया कि तुम्हारा ताल्लुक एक इज्जतदार घराने से है। खुदा के वास्ते भाईजान ऐसी बातें मत कीजिए, मत कीजिए ऐसी बातें, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अपनी इज्जत पर खुद हर्फ आता है अगर तुम्हारी इस नामुराद औलाद के करतूत खोल दूं। समझ में नहीं आता कि कब तक पर्दे डालता फिरूंगा मैं इनकी बेबाकियों का, इनकी बेहयाइयों का। और भाभी, आपके लिए भी फिक्र का मुकाम है। क्या मुंह दिखाओगी अपने रब को? कैसी तरबियत की है अपनी औलाद की? सोचो जरा। भतीजा होने की रियायत पर तुझे छोड़ रहा हूं मैं। और हाँ बेटा, अब बैठेगी पंचायत और शरई अहकाम के तनाजुर में फैसला होगा कि अब करना क्या है। मिलाता हूं ताया जी को फोन, मिलाता हूं। इतनी बेबाक हो गई हो तुम दोनों, हाँ? तुम्हें पता तो है तुम्हारे खानदान में पर्दे की सख्ती करवाई जाती है, हाँ? बताओ, बोलती क्यों नहीं हो? अम्मी, ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया, वो अपने मंगेतर से ही तो मिलने गई थी। मैं बताऊं कि क्या गुनाह किया? तुम चुप रहो। तुम्हें मालूम है इस खानदान में मंगेतर से मिलना गुनाह होता है। और मंगेतर से मिलना क्यों होता है ये तो बताओ मुझे। मैं बताता हूँ ना, इश्क माशूकी चढ़ी होगी। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी और आयजा की तरह नहीं है हम, समझ आई? चुप करो तुम, इस डंडे से दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी तुम्हारी। खबरदार जो बीच में बोले हो। अब पता नहीं क्या पंचायत लगेगी, क्या तमाशा होगा, क्या तोहमतें लगेगी, क्या फतवा लगेगा, क्या सजा सुनाएंगे। जो भी सजा है मुझे कबूल होगी। तुम्हें सजा से क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम्हारी जल्द शादी का फैसला सुना देंगे। तुम्हारा बाप तो वक्त से पहले रुखसत हो गया इस दुनिया से। अब ये तरबियत का इल्जाम मेरे सर थोपेगी दुनिया, और तुम सजा के लिए तैयार रहना। मुझे नहीं लगता ये पंचायत तुम्हारी डॉक्टरी की तालीम को पसंद करेंगे, देख लेना। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे हुई
कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता। मेरी बेबसी पे हंसी आ रही है ना आपको? नहीं, ओवरऑल सिचुएशन पे हंसी आ रही है। चाचू, ये ओवरऑल सिचुएशन भी ना आपकी क्रिएट की हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा था कि तुम सुंबुल को डेट पे लेके जाओ, हैं? अरे आप ही ने तो मुझे कहा था कि एक टूटी हुई मंगनी को मुकम्मल तौर पे तोड़ने के लिए आर्जी तौर पे जोड़ दो। मैंने वही किया। हाँ, तो बीच में जज्बात की डोरियां क्यों बांध रहे हो? कौन से जज्बात? अगर सुंबुल को तुम खाना खिलाने ले गए हो तो उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ नहीं जाएगी? अरे वो तो मैं उसका दिल रखने के लिए चला गया था। मुझे लग रहा है तुम्हें प्यार हो गया है। वेट अ मिनट चाचू, ट्रस्ट मी, सुंबुल से तो मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता। मैंने सुंबुल की कब बात की पगले? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिससे प्यार छुपाने के लिए तुमने ये सुंबुल से प्यार की जिसारत की है। ओह, आप हादिया की बात कर रहे हैं? तुमने लैपटॉप हादिया को लेके दिया था। लैपटॉप से याद आया, कहाँ है लैपटॉप वो? क्या मतलब? मतलब ये कि जो तुमने लैपटॉप तानिया को लेके दिया था ना, वो चोरी होके हजम भी हो चुका। जी। क्या है? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? संडे है आज, सब घर पे हैं। अच्छा, सबको पता चले कि तुम्हारा लैपटॉप चोरी हो गया है। सबको ना ऑलरेडी पता है, तुम्हें अब पता चल रहा है। ओके? अच्छा, अगर तुम्हें पता है तो बताओ किसने चोरी किया? तुम्हारे होने वाले साले ने अपनी मंगेतर के साथ मिलकर तुम्हारा लैपटॉप चोरी किया है। सुन लिया? अब कर लो जो करना है। सारी सिचुएशन ठंडी भी पड़ चुकी है। तुम्हें अब याद आ रहा है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर लूं? हाँ, जाओ करो, बेवकूफ। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम सलाम बेटा। आपसे इजहार हमदर्दी पूछ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता इस हालत में जुनैद जेल जाए। क्या? क्या मतलब क्या? आप अच्छी तरह से जानती थी कि जुनैद और राजा ने मिलकर मेरा लैपटॉप चोरी किया और आपने फिर भी मुझे नहीं बताया। ताईजान, मैं सारी कहानी जान गया। लैपटॉप कैसे चुराया गया, कैसे बेचा गया, उसके कितने पैसे और वो पैसे कहाँ खर्च हुआ बल्कि जाया हुए। तो फिर अब क्या करें बेटा? क्या मतलब क्या करे? जुनैद से क्या प्रैक्टिस करे जेल में चक्की पीसने की, और अपनी टांग जल्दी सही करे, क्योंकि मेरे कहने पे पुलिस वाले उसकी दूसरी टांग भी बहुत जल्द तोड़ देंगे। उमेर बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगी। मोहल्ले में कमेटी शुरू होने वाली है, मैं उससे बात करती हूँ। ताईजान, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि जुनैद सुधर जाए। बेटा, वो तो सुधर गया है, इतनी मार खा के भी नहीं सुधरेगा क्या? एक शर्त है जिस पर मैं उसे माफ कर सकता हूँ। उससे कहें कि सारा इल्जाम आयजा पे लगा दे, क्योंकि असली चोर तो वही है। सोच ले। मेरी तालीम के बीच में जो जो रुकावट बन रहा है ना, कयामत के दिन सारों की गिरबान पकड़ूंगी मैं। अच्छी बात है। कयामत के रोज जो दूसरों का गिरेबान पकड़ने का जहन बना के जाते हैं ना, उनको अपना गिरेबान दूसरों से छुड़ाने की फुर्सत नहीं होती। तो आपको मैं जालिम लगती हूँ, जुल्म करती हूँ मैं लोगों पे? तो तुम दूसरों को बद्दुआ देने की बजाय अपने हक में दुआ भी तो कर सकती हो। तो क्यों माफ करूँ मैं उन लोगों को जो पल पल तकलीफ देते हैं मुझे? अरे भाई, तुम किसी को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं हो। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं चाचू? एक ही तो डिमांड किया मैंने अल्लाह मियाँ से, बस डॉक्टर बना दे मुझे किसी तरह। हाँ, इस सिचुएशन से निकलने की दुआ की है कभी? नहीं। हाँ तो तुम या अल्लाह, तानिया की ये मुश्किल आसान फरमा दो। आमीन।